हरे कृष्णा, राधे राधे। जिन भी भक्तजनों ने एकादशी व्रत किया है अर्थात हरि प्रबोधिनी एकादशी, कई श्रोताजनों ने 1 तारीख का किया है, एक किसी ने 2 तारीख का। तो दोनों दिन व्रत खोलने का क्या विधि है और दोनों दिन व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त इस वीडियो में जानेंगे। अंत तक बने रहिएगा। जितना आवश्यक है व्रत करना उतना ही आवश्यक है अपने व्रत का पारणा अर्थात व्रत को खोलना, तभी जीवन सार्थक और व्रत श्रेष्ठ माना जाता है। हमेशा व्रत करने का और व्रत पारणा का शास्त्रों में विधान कहा गया है। कभी भी हरिवासर रहते रहते अपने व्रत को आपको नहीं खोलना है, इस बात का ध्यान रखना है। अब आप सभी को जब भी आप व्रत खोले जल्दी उठ जाएं। एकादशी व्रत हमेशा जब ही हम खोलते हैं तो हमें या तो तुलसी पत्ता ग्रहण कर कर या भगवान को हमें चावल का भोग लगाकर, क्योंकि एकादशी तिथि समाप्त हो चुकी होती है उसके बाद हम सभी भगवान को चावल भोग लगाते हैं जरूर से द्वादशी तिथि पर, उन्हीं से अपने व्रत को खोलते हैं चावल के कुछ दाने मुख में रखकर। या आंवला, देवउठनी एकादशी व्रत का पारणा जो है आंवले का जो भगवान को भोग लगाकर और उसी से थोड़ा सा ग्रहण कर कर अपने व्रत को खोलना चाहिए, यही श्रेष्ठता के रूप में कही जाती है। संभव हो तो एकादशी रात्रि जागरण करें, परंतु ऐसा संभव नहीं है तो जिस बिस्तर में आप रोज सोते हैं उस बिस्तर में न सोते हुए सीधे धरती पर भगवान के समकक्ष सोते हैं तो ज्यादा उत्तम रहता है। जब दूसरे दिन एकादशी व्रत आप पारणा करें तो जल्दी उठकर सबसे पहले तुलसी पूजा करें, तुलसी में जल चढ़ाएं। रविवार है तो तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाएगा और सोमवार को व्रत पारणा करने वाले तुलसी में जल जरूर चढ़ाएंगे। तुलसी की 11-21 परिक्रमा करेंगे, 7 परिक्रमा भी कर सकते हैं कच्चा सूत लेकर। तुलसी में रोली, चंदन, मोली, अक्षत इत्यादि समर्पित करें। जो भक्त द्वादशी पर जो है विशेष तुलसी पूजन करते हैं, तुलसी विवाह करते हैं तो वह कार्य करें। साथ के साथ आप अगर संभव हो तो ब्राह्मण देवता को घर पर बुलाकर अगर भोजन कराते हैं, उन्हें वस्त्र दान करते हैं तो यह महा सौभाग्य के रूप में जाना जाता है। आप सभी द्वादशी की कथा अर्थात तुलसी माता की कथा सुनते हैं तो यह श्रेष्ठता का अनुभव आपको देता है। साथ के साथ सूर्य भगवान की आराधना भाग्य प्रबल करती है। द्वादशी तिथि पर भगवान जी को आप अच्छी तरह से स्नान ध्यान कराकर तुलसी की लकड़ी का दीपक अगर भगवान जी के समक्ष प्रज्वलित करते हैं तो महाहवन के रूप में जाना जाता है। तुलसी की लकड़ी को घिसकर हरिचंदन बनाकर भगवान जी को श्रृंगारित करते हैं, स्वयं भी हरिचंदन धारण करते हैं तो बहुत सुखद अनुभूति यह देता है। साथ के साथ अगर ब्राह्मण जी नहीं मिल पाते हैं तत्काल भोजन करने के लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं। आप एक थाली में थोड़ा आटा, दाल, चावल, तिल, आंवला के कुछ दाने, फल और कुछ वस्त्र आपसे जो बन पड़े या थोड़ा सा दक्षिणा इत्यादि अलग से आप रखकर अब अपने व्रत का पारणा कर दीजिएगा। आप महादेव की पूजा भी जरूर करें, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाइएगा और सदा सर्वदा महादेव और श्री नारायण से कहिएगा कि प्रभु मेरी बुद्धि, मेरा मन, तन इस तरह से रहे कि मैं एकादशी व्रत सदा सर्वदा करती रहूं और पूजा में रही कोई भूल चूक हो तो क्षमा प्रार्थी हूं। इसका फल मेरे पितरों को भी मिले और मेरा भी उद्धार हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको अपना व्रत पारणा करना चाहिए। देखिए, जाने अनजाने में हुई गलती कभी भी कोई दोष उत्पन्न नहीं करती। आप सच्चे भाव सच्चे मन के व्यक्ति हैं, कोई गलती करेंगे ही नहीं, तो बिल्कुल चिंता टेंशन नहीं करें। हरे कृष्णा हरे रामा राम राम हरे हरे या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन महामंत्रों का जाप करते हुए सुंदर रूप में अपने घर पर आप सभी द्वादशी पर पोछा झाड़ू जरूर से लगाइएगा अगर संभव हो तो। ऐसे में इस तरह से आप सभी, कहने का अर्थ है डीप क्लीनिंग द्वादशी पर अच्छी घर की सफाई की जाए तो अच्छा परिणाम मिलता है। सामान्य रूप से हम सभी सनातनी हैं तो करते ही हैं। ऐसे में आप सभी भगवान का नाम मंत्र जाप करते हुए अपने व्रत को खोलिएगा। जैसे कि आप जानते होंगे हरिवासर में कभी भी व्रत नहीं खोला जाता। ऐसी स्थिति में आप अपने परिवार का जब व्रत करते हैं तो इस चीज के बारे में जरूर बताइएगा। जिन्होंने 1 नवंबर को व्रत किया है वह 2 नवंबर को अपना व्रत खोलेंगे। तो 2 नवंबर रविवार का दिन है जब व्रत खोला जाएगा, थोड़ा देर से, क्योंकि 12:30 तक हरिवासर रहने वाला है। इस समय अपने व्रत को खोलना ठीक नहीं होगा। हालांकि कई जो श्रोताजन होते हैं वह ऐसा कुछ भी नहीं करते, वह सामान्य सरल तरीके से भगवान की प्रथम दिन की पूजा करते हैं अर्थात द्वादशमी युक्त एकादशी जो है कर लेते हैं। जब भी उन्हें प्रथम दिन की एकादशी मिलती है वह कुछ भी विचार नहीं करते और एकादशी कर लेते हैं और दूसरे दिन अपना व्रत पारण सूर्य उदय हो जाने के बाद दान दक्षिणा देकर, गौ माता को भोजन कराकर, परिवार जनों को प्रसाद इत्यादि देकर भगवान की पूजा कर कर अपने व्रत को खोल लेते हैं। अपने सरल तरीके से वह नियम करते हैं। वह हरिवासर इत्यादि का
का कोई ध्यान नहीं करते, आप भी उसी अनुरूप से कर सकते हैं। सूर्य उदय होने के बाद व्रत को खोला जा सकता है अपनी इच्छा अनुसार, इसका कोई दोष नहीं है। परंतु ज्यादा उत्तम फलों की प्राप्ति के लिए हरिवासर समय का आपको ध्यान रखना चाहिए। 2 नवंबर रविवार को दोपहर 12:30 बजे तक हरिवासर है, उसके बाद अपना व्रत खोलते हैं तो ज्यादा उत्तम होता है। जिन्होंने 1 तारीख का व्रत किया है वह 2 नवंबर रविवार को दोपहर 1:11 से 3:23 तक अपना व्रत खोल लेते हैं तो ज्यादा श्रेष्ठता देखी जाएगी। ठीक है, अब जिन्होंने 2 तारीख को व्रत किया है तो उन्हें तो बिल्कुल चिंता करने की, टेंशन की बात ही नहीं है, क्योंकि हरिवासर रविवार को ही समापन की ओर है। अब बिल्कुल चिंता नहीं, आप सूर्य उदय होने के बाद कभी भी व्रत खोल सकते हैं। जिन्होंने 2 तारीख का व्रत किया है और 3 तारीख को व्रत खोलना चाहते हैं तो 6:34 से 8:46 के आसपास आप अपना व्रत खोलिएगा। ठीक है, यही श्रेष्ठ समय है और यही उत्तमता के रूप में देखी जाती है, क्योंकि फिर बहुत अधिक त्रयोदशी तिथि व्याप्त हो जाएगी तो श्रेष्ठ नहीं रहेगा। ठीक है जी, इस तरह से आप सभी को सर्वश्रेष्ठ रूप में अपने व्रत को खोलना है। कोई प्रश्न हो आप पूछिएगा, आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब जरूर करें।